विशेष पर्व मनाया जाता। ठीक है, आज 21 जुलाई 2024 है और देखा है आप लोगों ने कि पूरे चित्रकूट में, पूरे भारत में हमारी सनातन पद्धति में गुरु की भूमिका सबसे बड़ी होती है। किसकी? और गुरु की भूमिका सबसे विशेष होती है और गुरु हर व्यक्ति के पास होता है। जैसे है ना, हम किसी से कभी कभी ऐसे विपरीत स्थितियों में होते हैं कि हम किसी से पूछते हैं, हमारी निष्ठा होती है कि यार हम ये बात किससे पूछें, तो उसका प्रश्न का उत्तर देने वाला गुरु हुआ और उत्तर प्राप्त करने वाला शिष्य हुआ। इसलिए इसकी भूमिका बहुत उत्तम और अतुलनीय है। आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी महाराज का, किसका? महर्षि वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ था। और आज कौन सी तिथि है? तो जैसे 15 तिथियां हैं और 15 तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि होती है। 2 तिथियां होती है ना, जो 15 लिखा रहता है वो पूर्णिमा होती है, 30 लिखा होता है वो अमावस्या होती है। तो इनमें जो तिथियों का महत्वपूर्ण बनता है उसमें जो है 15 पूर्णिमा हुई, तो गुरु पूर्णिमा कहते हैं ना हम लोग। क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। तो हम सब जो अध्ययन कर रहे हैं वो ऋषि परंपरा से कर रहे हैं। किससे? यानी कि हम लोग घर छोड़ करके आश्रम पद्धति के अंदर रह करके और एक व्यवस्थित रूपरेखा से अपने सनातन राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित व्यवस्था को अपने लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के, यहाँ परिवार भी जुड़ रहा है। गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ आश्रम होते हैं, कोई वो साधारण आश्रम नहीं कहा जाता। ठीक है, तो वो कब है? जब आप अपने जीवन को सही चीज से सही जगह लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, तो वो आपके लिए अमृत के समान आपका जीवन हो जाएगा। ठीक है, जीवन तो जीने के लिए पशु भी तो विचरण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आहार मंत्रम भय खाया पिया सोया, जीवन में कुछ दूसरा नहीं है उनके पास। ठीक है, लेकिन हम कौन है? मानव हैं। और मानव में हमें जो समय और मिला है राष्ट्र के लिए, अपने लिए, देश के लिए, अपने गृहस्थ जीवन से संबंधित माता पिता भाई बहन सभी लोग उस रिश्ते में आ जाते हैं। उन सब चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए हम लोगों को अपनी पद्धति, अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपनी संस्कृति को नहीं जानता है, अपनी जो संस्कृति को नहीं जाना है, उसका पतन होना सुनिश्चित है। ठीक है, जैसे हमारा धर्म क्या है? हम सबका धर्म है कि विद्यार्थी जीवन में विद्याध्ययन करना और गृहस्थ के समय गृहस्थ का कार्यक्रम करना और वानप्रस्थ का समय वानप्रस्थ चले जाना, ये सब परंपरा वेदों के माध्यम से बिल्कुल निर्णित हो चुकी हैं। पौर के समय में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है, तो 25 वर्ष के हिसाब से 25 चौको 100 कर दिया। लेकिन अब 4 काल, समय काल, परिस्थिति, खान पान, उठना बैठना, व्यवहार, ये सब चीजें मिलकर के मानसिक चिंतन, ऐसी चीजें बढ़ी। इस समय थोड़ा सा उम्र की भी स्थितियां अनुकूल नहीं। आज के समय में 100 वर्ष भी लोग नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति की, हम अपने वेदों के माध्यम से जो वैदिक परंपरा है उसको समझने का प्रयास नहीं करते। मात्र वही जो जैसे मौखिक रूप से समझ लिया, बोल दिया, कह दिया, कर दिया, तो इस प्रकार से तो कुछ चीजें जानी नहीं जा सकती। जानी जा सकती जब तक हम नित्य नैमित्तिक किसी चीज का समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उस चीज में हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वीडियो 1 सेकंड का इस, हाँ, ये भी प्रक्रिया जो आपको देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं ना? तो इसका भी प्रक्रिया, आज का समय सोशल मीडिया का भी जमाना है। ठीक है, तो हमें इसका भी प्रयोग आना चाहिए। कंप्यूटर का भी अध्ययन हमें होना चाहिए। अंग्रेजी बोलना हमको आना चाहिए, हिंदी बोलना हमको आना चाहिए, क्योंकि हमें तरह तरह के भेद के हमारे समाज में लोग मिलेंगे और कई तरह के आपको प्रश्न करेंगे। तो जब सभी आप भाषाओं में समझ सक्षम होंगे तभी तो किसी व्यक्ति को संतुष्ट करोगे अपनी बात से, विचार से, वक्तव्य से, स्वरूप से। हमारी संस्कृति है, वैदिक परंपरा क्या है? चंदन लगाना, सिखा रखना, है ना? ये हमारी परंपरा है। ये हमारा जो भूषण है, जो हमारा श्रृंगार है, वह यहीं से प्रारंभ होता है। सिखा होना, सिखा है चंदन होना,
चंदन के बाद हमारा स्वरूप होता है। पूर्व के पहले जो काफी समय तक रहा कि लोग सीले वस्त्र भी नहीं पहनते थे, लेकिन समय बदला, अवस्थाएं आई, शीतकाल क्षेत्र ऐसे ऐसे आए कि जहां पर इन स्थितियों को किया गया। आज सब कुछ व्यवस्थित है। समाज में हर तरह से आप समाज को ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञानवर्धक कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ज्ञान होगा तब तो ज्ञान देंगे। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने ज्ञान कब दिया? जब ज्ञान था तब तो दिया। वो भगवान के, विष्णु भगवान के ही तो अवतार थे। सही बात है। तो जब जाने, हम समझे, तो जब हमारे अंदर क्षमता होगी, कुछ चीजें होंगे, तब तो हम समाज को देख पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी बढ़ाओ। कभी भी ये चीज व्यवस्था में हमको नहीं होना चाहिए कि ये चीज ऐसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। कर लेने पे विश्वास मत करो। जब कर लेने में ही विश्वास करो, यानी कि करना है। संध्या करने का समय है, यदि हमारा 6 बजे का समय, समझिएगा, और संध्या करने का समय 6 बजे है, और हम उस चीज को आज 6 बजे किए, कल 6:30 बजे करे, परसों 7 बजे करे, फिर नरसों करे ही ना, यानी नित्य प्रति आगे पीछे घटाते बढ़ाते रहेंगे, तो हमारे मानसिक रूप से स्थिरता कम हो जाएगी। और जब मानसिक रूप से हमारी स्थिरता कम हो जाएगी तो हम अपने क्षेत्र से भटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जब भटक जाएंगे तो हमारी कोई भी व्यवस्था हमारे अनुरूप जब नहीं होगी तो हम उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे? हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? कोई है व्यक्ति जो अपने कार्य को करता हो, 2 दिन छोड़ दे, फिर नया कर दे, फिर चालू कर दे, कोई गुरु जी का अध्ययन विषय में चर्चा करें और कल को कह दे स्तोत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ा, कर विधि पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, 2 मिनट के लिए समझे, फिर बाद में कह दे कि, तो ऐसे हो सकेगा क्या?